बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव पर कमेटी का ऐलान कर दिया गया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का ऐलान किया गया है। कानून मंत्रालय ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी को मिली जगह। संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल भी कमेटी में होंगे शामिल। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह भी कमेटी में शामिल किए गए। सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी भी कमेटी में ये नाम है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर एक देश एक चुनाव पर कमेटी का ऐलान किया गया। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का ऐलान किया गया। कानून मंत्रालय ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी को इसमें जगह दी गई है। संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल भी कमेटी में शामिल होंगे। गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह भी कमेटी में शामिल किए गए। सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी भी कमेटी में होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी का ऐलान किया गया। कानून मंत्रालय ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदारी मिली है। संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल भी कमेटी में शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद का नाम भी है। एनके सिंह भी कमेटी में शामिल हैं। सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी भी कमेटी में इनका नाम शामिल किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कानून मंत्रालय ने ये कमेटी का गठन किया है। अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी के साथ संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह और इसके अलावा सुभाष कश्यप जैसे चेहरे, हरीश साल्वे, संजय कोठारी जैसे चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं। विकास चंद्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, पूरी जानकारी क्या है? वाकई में परसों से जिस तरीके से गहमा गहमी है, अब तो नाम भी साफ होती जा रही है कि कौन कौन पूरे मामले पर जो कमेटी में काम करेगा और रिपोर्ट सौंपेगा। जी, निश्चित तौर पर जो गहमा गहमी की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कमेटी का मेंबर कौन होगा, सदस्य कौन होगा, इसका प्रारूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, तो वो प्रारूप, स्वरूप और उसके सदस्य आ गए हैं। और इस कमेटी की घोषणा से एक बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि संसद का जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कुछ कर सकती है, तो वो साफ हो गया कि सरकार अब उस पर कुछ करने इस कम से कम विशेष सत्र में नहीं जा रही है। कमेटी की संरचना में आप देखें तो उसमें कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी भी हैं, तो कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद भी हैं, उसमें अमित शाह भी हैं, उसमें संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी हैं, उसमें एनके सिंह भी हैं। एक मतलब समग्रता रखने की और सबको समेटने की कोशिश भी उस कमेटी में की गई है ताकि आगे चलकर जब इस विषय पर विचार हो, मंथन जब शुरू हो तो कहीं कोई विवाद खड़ा न हो और ये आरोप न लगे मोदी सरकार के ऊपर कि ये एक तरफा करना चाहते हैं और मनमाने ढंग से कमेटी को से काम कराना चाहते हैं। तो अपने आप में बैलेंस भी रखा गया है और इसके रूपरेखा को जो तय किया गया है वो राजनीतिक तौर पर ही तय किया गया है। तो कह सकते हैं कि अब इसको लेकर के जब काम आगे बढ़ेगा तब इसके ऊपर देश में क्या इस पर एक्शन और रिएक्शन होता है वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल राजनीतिक तौर पर जो बवाल मचा हुआ था अब इसकी घोषणा के बाद वो शांत होता है। बिल्कुल साफ हो गया। बिल्कुल धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि देखिए कमेटी का गठन तो कर दिया गया लेकिन इससे साफ हो चुका कि सरकार इस दिशा में बेहद गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है।